के पास जाते हैं क्या? अरे लालू प्रसाद यादव तो जबरदस्ती थोपना चाहते हैं अपने असफल पुत्र को, जो डीपीएस में जो स्थिति हुई आप जानते ही है, मैं कहना नहीं चाहता। जब वहां ये क्रिकेट में गए तो वहां पानी पिलाने का काम करते थे, राजनीति में आए तो बिहार नोटा ग्लोबल क्या इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल ना होना, नालंदा दौरा और वहां जहां पर तक अपना एनडीए रद्द करना, गठबंधन का प्रश्न है, देखिए प्रगति पूजा यात्रा जी को बता रहे रद्द करना, नहीं नहीं दिल्ली देखिए जहां आकर तक डॉक्टर नहीं, मनमोहन सिर्फ सिंह के अरे परिजनों से मुलाकात करते हैं, बीजेपी के नेताओं से नहीं अरे मिलते हैं। यही तो प्रॉब्लम है इन लोग आरजेडी जैसी पार्टियों का, कि जैसे औपचारिकता किसी की भी मृत्यु होती है और वो तो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, लंबे समय तक उनका योगदान रहा है, तो स्वाभाविक है कि हमारे नेता वहां गए। और जहां तक एनडीए के साथ हमारा संबंध है, आपको बता दें फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत, तो कोई दिक्कत नहीं अगर अमित शाह कहते हैं कि भैया पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेगी, केंद्र में नरेंद्र कौन मोदी होगा जी बिहार में किस चेहरे पर लड़ा जाएगा? क्या सीएम नीतीश ही चेहरा होंगे? महाराष्ट्र मॉडल यहाँ पर अपनाया जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है आपको? अगर विजय सिन्हा ये कहें कि अटल बिहारी वाजपेयी उनका सपना तब पूरा होगा जब हम बहुमत के साथ यहाँ की सत्ता में आएंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं? देखिए आपको मैं बतला दूं कि बिहार में जो 2025 के चुनाव है वो आदरणीय नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लगाया जाएगा और वही पीएम होंगे। ये बिहार की आवश्यकता है, बिहार के जनता की मांग है। तो आप कह रहे हैं ना, गृह मंत्री तो नहीं कह रहे ना? के जो भी घटक दल हैं उनकी स्वीकारता उनके साथ था, और वो स्वीकारता का कारण भी है कि प्रूव्ड उन्होंने काम करके दिखलाया, वो सिर्फ बात नहीं करते। जैसे राजद वाले बीजेपी क्यों कहने से गुर्रेज कर रही है? ये बात तो गृह मंत्री भी कह सकते थे जब उनसे सवाल पूछा गया। बहुत पुराने जब नीतीश जी हमारे साथ आए थे तब भी उन्होंने यही कहा था कि बीजेपी हमें खत्म करना चाहती है, उसके बावजूद वो चले गए। आज भी वो देख पूरा बीपीएससी का मुद्दा जो है उसको डाइवर्ट करना और उस पर लाठीचार्ज कराना। क्या पूछिए, क्या नीतीश कुमार जी को मालूम था ये लाठीचार्ज हुआ उस पर? नीतीश कुमार जी को नहीं मालूम था, ये डायरेक्ट कौन कर रहा था? लेकिन जब लाठीचार्ज स्टूडेंट पर हो रहा है तो किस पर ब्लेम होगा? मुख्यमंत्री पर होगा, और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है करवा कौन रहा है, बीजेपी करवा रही है। उसके बाद पूरा गर्दनी बाग में इशू को लेकर जाना, प्रोटेस्ट करना, वहां से गांधी मैदान में कौन करवा रहा है? आज आप कैसे मुद्दे पर ना होकर तमाम बाकी चीजों पर बात कर रही हैं? नहीं, मैं उसी पर आ रही हूँ। इस तरह से नीतीश कुमार जी को घेरा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी भी इस बात को समझ गए हैं कि इस बार के चुनाव में भाई घेर तो आप लोग ही रहे हैं ना, वहाँ तो कह रहे हैं हमारे बीच में सब ठीक ठाक है, घेर तो आप रहे हैं। यादव जी से तो समर्थन नहीं, रुकिए ना कुमार सौरभ रुकिए, बोले कंचना जी। नहीं माइक नहीं। जहां तक बात आरजेडी की है, लालू जी कल तेजस्वी जी ने बोला कि मीडिया वाले बार बार पूछ रहे थे, सबको ठंडा करने के लिए लालू जी ने जवाब दे दिया, बस सबको ठंडा करने के लिए। लेकिन हमारे जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा, अभी सारे खिड़की दरवाजे नीतीश कुमार जी के लिए बंद हो चुके हैं। वो जहां गए हैं उनकी पार्टी रहे या उनकी पार्टी जाए, आरजेडी को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो दिख रहा है बिहार में वो यही दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी को पूरी तरह दरवाजे खुले हैं या बंद है नीतीश के लिए, ये तो पहले क्लियर कीजिए। किसकी माने, लालू जी की या तेजस्वी की? देखिए, नीतीश कुमार जी अपने इच्छा से गए थे। लालू जी ने जो बयान दिया, इसके पहले भी वो बयान दिए है कि नहीं नीतीश को हम वापस नहीं लेंगे। तो उन्होंने साफ कहा कल तेजस्वी जी ने कि लालू जी मीडिया को ठंडा करने के लिए बात बोले हैं कि नीतीश जी को हम ले लेंगे अगर वो आएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि और अगर वो आना चाहे तो नहीं लेंगे ना, फिर आप दरवाजे तो बंद रहेंगे ना, जैसे कि बीजेपी कहा करती थी। जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा है कि खिड़की दरवाजे सारे बंद हैं, सरकार में वही थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और उन्हीं को धोखा देकर नीतीश कुमार जी गए हुए थे। सरकार में जो थे, जो पार्टनरशिप में थे, उन्हीं को धोखा देकर गए हुए थे। और इसमें खुलकर कह रहे थे तेजस्वी जी कि हमारा नीतीश जी से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट वो आएंगे तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। मान लीजिए वो आए और सरकार हम बनाए और फिर छोड़कर 1 महीने में चले गए तो, और इससे बेटर है कि नीतीश कुमार जी को एनडीए ही झेले और एनडीए ही नीतीश कुमार जी को झेले। अगर बीजेपी खत्म करना चाहती है नीतीश कुमार जी को, उनकी पार्टी को, तो ये उनकी चिंता होनी चाहिए, जदयू की चिंता होनी चाहिए, आरजेडी की चिंता ये नहीं है। तो दीपक झा, वहां पर तो दरवाजे बंद हैं भाई आरजेडी में, आप कैसे बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं? आपने भी ऑफर दे डाला। पूजा जी देखिए, हमने ऑफर दिया और आपकी पत्रकारिता देख के बड़ा मजा आया जब आपने कहा कि परिवारवाद पे डिबेट नहीं हो रही है। लेकिन जब भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री, तो आप चुप थी, शांत थी, मौन थी। कृपया करके परिवारवाद पे उनको भी ज्ञान दे दिया होता तो थोड़ा अच्छा लगता। खैर, ये सब मैं विषयांतर नहीं होना चाहूंगा।
बात है कि भाजपा जिसके साथ जाती है उसको नष्ट कर देती है। बिहार से लेकर आप महाराष्ट्र तक का एग्जाम्पल सारे लोग देख रहे हैं पूजा जी, है ना। तो आप बात है कि थोड़ा ना आपने लेट ज्वाइन किया। जब आपने वो सुना तो मैंने उनको टोका भी। विषयांतर वो भी हो रहे थे, मैं भी उनको टॉपिक पर ही ला रही थी। चलिए सुनिए, जब जितना लेट ज्वाइन किया सारे प्रवक्ताओं को मैंने पूरी तरीके से सुना, पत्रकार बोल रहे थे तब सुना। तो वही मैंने कहा, परिवारवाद जब आप विपक्ष को ज्ञान देती है तो कृपया करके सरकारी पक्ष को भी दिया करिए। बात बिल्कुल स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ। भाजपा के लोग अभी क्या है ना, भाजपा के प्रवक्ता से आपने पूछा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं। भाजपा ने पूरे दुनिया भर का ज्ञान दे दिया, चैनल पे 8 मिनट आपका खराब किया, देश का खराब किया, लेकिन एक शब्द नहीं कहा गया कि हाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। चैनल के पीछे बैठेंगे, पत्रकार वार्ता पे नहीं करेंगे। अरे भाई, मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हो, कौन सा तुम आतंकवादी घटना कर रहे हो? अरे मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दो ना बिहार को, कि नीतीश कुमार आपके सीएम पेश है, उनको आप शिंदे की तरह गद्दारी नहीं करेंगे। तो भाजपा गद्दारों की पार्टी है। गद्दारी स्वतंत्रता से लेकर आज तक भाजपा का काम ही रहा है गद्दारी करना। पूजा जी बहुत स्पष्ट हो चुका है कि गद्दारों की पार्टी है, देशद्रोहियों की पार्टी है, अरबन नक्सलियों की पार्टी भाजपा है। तो देश के साथ, पार्टियों के साथ, दलों के साथ गद्दारी करने का काम। कंचना यादव ने तो क्लियर कर दिया कि आरजेडी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हैं। ये बताइए। देखिए, बात बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार आना चाह रहे हैं क्या? नीतीश कुमार पहले डिसाइड करें, हम खोलेंगे तब खोलेंगे। नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? खोल दिए ना, आपने तो खोल दिया। कल आपके नेता का बयान आया। अब मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार की जो अवस्था है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, एक कहावत है। तो भाजपा का और नीतीश कुमार का अब दोनों के हालात वही हो चुके हैं, किसी काम को नहीं। अब एक बात भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। अच्छा, ऐसे नहीं, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। धनंजय जी रुकिए। पूजा जी देखिए, जब मैं सारे लोग बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला। धनंजय जी, मैं बात कर रही हूँ, प्लीज बीच में नहीं, एक एक करके। भाषा की मर्यादा बनाए रखिए दीपक झा। पूजा जी, मैं आपसे डिबेट करता हूँ, जाहिलों से नहीं कर सकता। ठीक है धनंजय जी। पूजा जी, जो भाजपा की जाहिल है, इनसे डिबेट नहीं किया जा सकता। मैं आपसे डिबेट कर रहा हूँ। अब फैक्ट पे आप बात नहीं करते, जो बात रखी है, जो आज का टॉपिक है उस पर बात कीजिए ना। जो आपसे सवाल पूछा है, किसी को टारगेट करके व्यक्तिगत आप कमेंट मत कीजिए ना किसी को लेकर। पूजा जी एक कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहावत है, हिंदी मुहावरा है। आप भी पढ़े होंगे, हिंदी के विद्यार्थी रहे होंगे। अरे इन भाजपा के अनपढ़ों को मैं एक बार राजीव के पास जाना चाहूंगी। राजीव, ये जो तमाम अटकलें, जो ये कयास है, ये खामखा का माहौल बन रहा है या वाकई लग रहा है कि इस बार एक बार फिर बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में? राजीव, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा। तो राजीव, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एनडीए गठबंधन ये बताने की कोशिश में है भाई सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं नहीं जा रहे। नीतीश क्लियर भी नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, एनडीए मजबूती से लड़ेगा, ये जरूर कहा जा रहा है। उधर कंचना यादव कह रही है कि दरवाजे बंद है नीतीश के लिए। तो माहौल खामखा का यहाँ पर बन रहा है क्या? देखिए पूजा, मैंने आपको बता दिया, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी चाहेगी इसको पैमाना मानकर सीटों का बंटवारा किया जाए। 243 सीटों में पिछली बार आपको मालूम है 125 सीटें एनडीए ने जीती थी और 125 सीटें एनडीए की थी और आरजेडी गठबंधन की 110 सीटें थी। कांग्रेस पार्टी को आरजेडी ने गठबंधन में 70 सीटें दी थी, जिसमें 19 सीटें वो जीत पाई थी, जबकि भाकपा माले को 19 सीटें दी थी, वो 12 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। कांग्रेस वहां कमजोर कड़ी हुई, ज्यादा सीटों को उनको देने का खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा। 70 सीटों में सिर्फ 19 सीटें वो जीत पाई थी। तो इसलिए आरजेडी और बीजेपी में 1 सीट का फर्क था। बीजेपी 74 पर थी और आरजेडी 75 सीटों पर थी। बाद में आरजेडी में कुछ दूसरे विधायक आ गए। तो अब कहने की बात यह है 43 सीटों पर जेडीयू थी। अब भारतीय जनता पार्टी जो 2025 का चुनाव लड़ेगी, हालांकि उसका नेतृत्व और रणनीतिकार अभी दिल्ली के चुनाव में लगे हुए हैं, इससे फारिग होते ही जब वो बिहार के चुनाव पर लगेंगे, तो मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी अब 2020 के विधानसभा चुनाव
के प्रदर्शन को आधार मान के ही 25 के सीटों का बंटवारा करेगी। और नीतीश कुमार केंद्र में सत्ता के भागीदार होने के, कंधा होने के, पहिया होने के वजह से ज्यादा सीटों की बात, मुझे यही दंगल, यही कुश्ती दिखाई देती है। मौजूदा जो अभी चुप्पी है, मौजूदा जो अमित शाह का बयान है, इसके बाद जो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम उपजा है। और एक बात और है कि नीतीश कुमार जेडीयू के अकेले चेहरे, अकेले नेता है, बाकी सारे लोग उनके होते हुए नेता हैं। अगर नीतीश कुमार जेडीयू में जब तक नेता है तभी तक जेडीयू है और जेडीयू के नेता है, और बाकी कोई लोग उस तरीके के नहीं है। और नीतीश कुमार सबसे बड़ा चेहरा बिहार में है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार फिर से घोषित किए गए तो एनडीए की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही बन सकते हैं। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए इस पर फैसला क्या करेगा। ठीक है, तो उसी कमजोरी को यहाँ भापा जा रहा है और इसीलिए तमाम बयान सामने आ रहे हैं और इसीलिए आज चर्चा का केंद्र बने हुए नीतीश कुमार। धनंजय जी जल्दी से। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बिहार में एनडीए डैश चल रहा है। जिस तरह से नीतीश जी बिहार को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देश और नीतीश जी का नेतृत्व में इस तरह से प्रदेश आगे बढ़ रहा है। पुजारी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपका चैनल एक गरिमा मेंटेन करता है और संवादों की अच्छी श्रृंखला है आपके यहाँ। राजीव जी से लेकर आपसे लेकर के चैनल के तमाम लोग सम्मानित हैं और हमेशा राजनीति में असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हम लोग एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, लेकिन शब्दों की भाषा की मर्यादा रखनी सबसे जरूरी है। अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर अगर कोई बात कहें तो हम ये ध्यान रखें कि हम शब्दों की मर्यादा क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन व्यक्ति गलत करता है तो आपके चैनल की जिम्मेवारी बनती है उसकी क्षमा याचना करें। जो चैनल पे बैठ के भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं बिहार लालू यादव को 15 साल का कार्यकाल, अरे आपको 25 साल हो गए, 24 साल से भाजपा की सरकार है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वहां पे, और पिछले 25 सालों में 15 साल केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो लेकिन चिंता आपको अपने लिए होनी चाहिए, लगातार कमजोर कड़ी आप साबित हो रहे हैं आपकी पार्टी। दीपक झा सुनिए, देखिए, भाजपा ने और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को कबाड़ा कर दिया है। पूरा देश जान रहा है किस तरीके से बच्चों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो अब ये भाजपा के प्रवक्ताओं को बोलिए कि चुप रहे, इनके बीच में कोई नहीं बोलता, इसलिए मैं बोलता हूँ अनपढ़ है। एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके, समय मेरे पास कम है। परिमल जी इसलिए इनको बोलता हूँ, अनपढ़ लोग भाजपा की टीम में आ गए। देखिए पूजा जी, यहाँ आने वाले, योगा करने वाले, चरण दबाने वाले, चरण के चाटुकार, जहाँ तक बिहार में कांग्रेस का प्रश्न, आप ऑडियो डाउन रखिएगा, बाकी सबका परिमल जी बात रखिए। बिहार में जो ये कांग्रेस है वो तो वेंटिलेटर, वो बी टीम भी नहीं रह गई, वो तो पिछलगू पार्टी बन गई। तो लेकिन मैं इस वक्त बात चर्चा कर रहा हूँ कि जिस तत्व की बात हुआ पूजा जी, लेट मी कंप्लेन, तो लालू जी ने कहा, उस पर ये डिबेट प्रारंभ हुआ, तो लालू जी तो का पॉलिटिकल रेलिवेंस तो समाप्त हो चुका है। जनता ने आरजेडी को निकाल दिया। और देखिए, लालू जी बिहार की जनता को चूहा बिल्ली समझ, जब कोई वैक्सीन बनता है ना तो चूहा बिल्ली पर एक्सपीरियंस। कुमार सौरभ को ऑडियो ऑन कीजिए प्लीज। तो लालू जी वही चाहते हैं कि भाई पूजा जी, मूल विषय से हम फिर भटक गए हैं। कंचना जी के ही बयान से मैं क्लू देता हूँ। तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी खिड़की दरवाजा सब कुछ खोल रहे हैं और स्वयं राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव ने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो पहले समन्वय की जरूरत, इनको अपने अंदर लाने की जरूरत है। एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी